रात यानी बृहस्पतिवार को दिल्ली का शीलमपुर इलाका अचानक जो है सो बवाल मच गया। यहाँ पे बता दें कि एक 17 साल के कुणाल की जो है वो निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से कुछ नकाबपोश जो हैं वो जिहादी सोच के जो लोग हैं उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से इलाके में पूरा माहौल जो है वो बवाल मचा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ पे डरे सहमे हैं। ये यहाँ पे जो हिंदुओं की आबादी है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में लोगों के घरों के आगे जो है वो पोस्टर भी चिपकाए गए हैं कि यहाँ से लोग मकान बेच करके पलायन कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देखेंगे मेरे पीछे जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे योगी और मोदी मॉडल की जो है वो मांग की जा रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये मामला कैसे क्या हुआ था। 17 साल के कुणाल नाम के नौजवान का खुलेआम हत्या की जा रही है और आए दिन नॉर्थ ईस्ट में चुन चुन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक बहुत गहरा षड्यंत्र नॉर्थ ईस्ट के लिए जिहादी कर रहे हैं। उनका खुल्लम खुल्ला लक्ष्य है कि यहाँ से हिंदुओं को पलायन करवा के नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को हिंदुस्तान का सबसे पहले मिनी पाकिस्तान गजवाई हिंद बना दो। अभी 4 दिन पहले यहाँ डेथ हुई है हिमांशु की गोकुलपुरी में, उससे पहले कोमल मारी गई सुंदर नगरी में 22 साल की। 3 दिन पहले प्रवीण लड़की को मारा गया जो राहुल के केस में मुख्य गवाह थी, उससे पहले नीरज मारा गया है। आए दिन चुन चुन के हमारे हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। उनका लक्ष्य एक ही है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दहशत का डर का माहौल बना करके यहाँ के हिंदुओं का पलायन करवाया जाए और उसी लिए बार बार हिंदुओं की हत्या हो रही है। यहाँ पे लगातार जो हमारे आपके पीछे जो है महिलाएं वो यहाँ पे पर्चा लेके बैठी है। रेखा गुप्ता जी मदद करो। क्या ये सरकार बीजेपी की सरकार है? क्या ये लोग इतने विवश हैं और मजबूर हैं कि अब इन्हें मांग भी करनी पड़ रही है? सरकार एक्शन में नहीं दिख रही है। देखिए सरकार कोई भी हो, सरकार तो सरकार ही होती है। सरकार से ही लोग गुहार लगाते हैं, सरकार से ही लोग मांग करते हैं। आज हम सरकार से, मोदी जी से, रेखा जी से, पुलिस कमिश्नर से, एलजी साहब यही मांग करने जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर गुंडागर्दी बदमाशी बहुत बढ़ गई है। उनके अंदर डर दहशत नहीं रहा। गुंडों के अंदर, बदमाशों के अंदर, जिहादियों के अंदर डर आना चाहिए। डर कब आएगा? जब उनके इनकाउंटर होंगे। डर कब आएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के खुले में फांसी होंगी। डर कब आएगा? जब योगी बाबा वाला बुलडोजर दिल्ली में भी चलना शुरू होगा। आज यही हम मांग कर रहे हैं। पीछे जो महिलाएं हैं उनसे जानेंगे। ये बताइए ये मकान आप मकान बेच के क्यों यहाँ से पलायन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बच्चों को मरवाते रहे यहाँ पर रहकर के। हमारे बच्चे मर रहे हैं यहाँ पर रहकर, मरवाते रहे अपने बच्चों को। वो जान ही ले लेते हैं, हाथ थप्पड़ कोई मार देता है गलती हो रहा है। इतना जान मतलब इतना सस्ता हो गया क्या कि कोई भी आता है? हमने अपने बच्चों को ऐसे नहीं पाला। यहाँ पे सरकार बदली है। सरकार तो लगातार आप देखिए बांग्लादेशियों को लेकर के जिहादियों के खिलाफ लगातार जो है सो एक्शन मोड में थी। क्या हुआ? कार्य नहीं कर पाई? कोई कार्य कोई नहीं हो रहा इधर। यहाँ पर देख रहे कल से तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, कोई हमारे को आसपास कल से 12 घंटे हुए, कुछ भी नहीं मदद मिली हमें। हत्या के 12 घंटे हो बीत चुके हैं लेकिन अभी भी इनका आरोप है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई है। लगातार बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार बैरिकेडिंग करके आरोपी जो है, जो इनके मुख्य आरोपी हैं, जो साजिश करता है हत्या में, जिन 5-6 लोग हैं नकाबपोश, उनकी जो है सो छानबीन की जा रही है। लेकिन अब तक जो है दिल्ली पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। सभी नकाबपोश नहीं थे, कुछ लोगों के चेहरे खुले हुए थे जिनको पहचान सकते हैं। और क्योंकि यहाँ का वातावरण एक दहशत का वातावरण, ये 7वीं हत्या हुई है और योजनाबद्ध तरीके से हत्या की जाती है। कोई ना कोई बहाना बनाकर बहन बेटियों की ये स्थिति है कि उनका घर से निकलना मुश्किल है। घरों के दरवाजों पे लातें मार जाती है कश्मीर की तरह जैसे पत्थर। ये तो सरकार बदल गई है, ये तो हिंदुवादी सोच की सरकार है, फिर क्यों ऐसा? तो सरकार से तो अपील और गुहार लगाई जा रही है। सरकार के पीएमओ से भी यहाँ पर लोग आए थे, अभी मनोज तिवारी जी भी आ रहे हैं। और बांग्लादेशी जो यहाँ के बसे हैं झुग्गियों में, उनकी जांच कराई जाएगी, ये हमारी आवाज है। ये कब तक बांग्लादेशियों की जांच होती रहेगी और उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा? आधे से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, पहचान पत्र नहीं है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, हमारा अधिकार है, सभी लोग बीजेपी के समर्थन है, सभी लोग बीजेपी के वोटर है। आप कह रहे हैं बीजेपी के वोटर है, बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी के सामने आप जो है सो अब तक 12 घंटे हो गए, पुलिस अब तक उनकी जो है सो छानबीन नहीं कर पाई है, उनको सामने नहीं ला पाई। अभी उसी के लिए तो यहाँ पे बैठे, इसी रोष और गुस्से के लिए पुलिस से बार बार अपील कर रहे हैं। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है कि हिंदू कब तक पलायन करता रहेगा और मरता रहेगा। ये पर्ची जो आप हाथ में ये क्या साबित? ये हिंदू क्या करे जी? पहले कांग्रेस का राज था, जब भी ऐसी होता रहा, फिर केजरीवाल का राज था, जब भी ऐसी होता रहा,
और अब बीजेपी का राज आ गया तो बेसी है। सरकारें बदली हैं, दल बदले हैं, लेकिन आज भी जो पहले माहौल था वो आज भी कायम है। लेकिन लगातार जो लोग कह रहे हैं कि ये सरकार जो है हिंदूवादी है, एंटी बांग्लादेशी है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ, घुसपैठियों के खिलाफ ये काम करती है। ये दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने दिख रहा है। और ये कौन लोग थे जो उनको हत्या कर गए? ये सब वही है जी, एक ही समुदाय के हैं, एक ही समुदाय के जो हिंदुओं प्लान करवाने चक्कर में। घर से कोई है यहाँ पे नजदीक, उनके आस पड़ोस का पड़ोसी है कोई यहाँ पे? क्या मामला था, मामला क्या? दूध लेने गया है बच्चा, बहू का लड़का था, दूध लेने गया था, दूध लेते हुए वहीं घेर लिया, अपने बचाव के लिए भागा, डॉक्टर की दुकान में वहीं जाके मार दिया, 50 चक्कू मारे। मैंने सुना था कि वो पिता के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई है। पिता तो वहीं खड़ा था, डॉक्टर की दुकान में दवा ले रहा था पिता, और वहीं डॉक्टर की दुकान में भागा है तो वो वहीं गिर गए, वहीं मार के भागे वो। देखिए काफ़ी हैरान कर देने वाली है और ये सोचने वाली भी बात है कि एक इलाके में जो है अचानक 4-5-6 मुसलमान आते हैं और एक 17 साल के एक छोटे से लड़के की जो है अभी वयस्क नहीं था और उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में माहौल तनावपूर्ण है इलाके में। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो पुलिस प्रशासन चौकस है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। और पूरी दिल्ली में जो है अभी दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार दिल्ली के हर कोने में बैरिकेड करके आरोपी जो हैं, जो नकाबपोश थे या फिर कुछ लोग उसमें नकाबपोश नहीं भी थे, उनकी लगातार जांच जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। बहनों की इज्जत भी इनके हाथ में, देखिएगा बहनों की इज्जत भी खतरे में, हिंदू परिवार खतरे में, मदद करो मोदी, मोदी जी। सीलामपुर, ये देखिए इनके हाथ में पोस्टर है, ये पोस्टर लेने से क्या असर पड़ेगा? है जोगी को बुलाना चाहिए, जोगी को बुलाना चाहिए हमें, जोगी को। हाँ। योगी जी कहाँ जाएंगे? योगी जी ही क्यों? रेखा योगी नहीं बन सकती? रेखा जी भी आने चाहिए, रेखा को भी आना चाहिए, जोगी को भी आना चाहिए। और जैसे ये करते हैं, भाजपा की सरकार है, क्या रेखा गुप्ता योगी मॉडल लागू नहीं कर सकती है? ये रेखा गुप्ता योगी मॉडल लागू नहीं कर सकती? तो रेखा भी कर सकती है, पर आना चाहिए ना, उसको आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए उसको। और जब तक जैसे ये लग रहा है किसी हिंदू संगठन से हैं? हिंदू फ्रंट से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इस तरह की घटना पे आपका क्या? ये त्रिशूल सब औरतों के पास हो अपनी रक्षा करने के लिए। ये त्रिशूल क्यों? दिल्ली पुलिस कम है, सरकार संविधान कम कितनी है? करोड़ों लोगों में दिल्ली पुलिस कितना अपना कार्य कर लेगी? वो आएगी, वो मार गए, वो पकड़ लिया, वो छोड़ दिया, उन्होंने फिर दोबारा मर्डर कर दिया। ये तो प्री प्लानिंग हो रहा है, इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ है जो ये कार्य कर रहा है नाबालिग लड़कों से। देखिए अभी कुछ ही दिन पहले जो है हिमांशु की एक दलित भाई की जो है वो गोकुलपुरी यहाँ से कुछ दूरी पे जो है हत्या कर दी गई है। उसके बावजूद भी लोग ना यहाँ पे सरकार प्रशासन यहाँ पे उस चीज से चेत रही है, ना ही लोग इस चीज को लेकर के इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आगे की क्या कार्रवाई? आगे की कार्रवाई सबको एकजुट होना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे, साफ बात है, हथियार उठाने पड़ेंगे, हथियार उठाए। आप कह रहे हैं हथियार उठाने पड़ेंगे, आपको क्या लगता है कि आप जो है सो कानून हाथ में लेने की बात? देखिए कानून, देखो ये नहीं कह रहा, अगर आपको मैं अभी थप्पड़ मार दूं आप क्या करोगे? पुलिस का इंतजार करोगे, मुझे थप्पड़ मारोगे? बताइए मेरे को। अगर आपके जवाब दीजिए, अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आप पुलिस का इंतजार करेंगे या थप्पड़ मारेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे? जी पहले तो पुलिस थप्पड़ मारेंगे उसी टाइम। ये डर के माहौल में है, ये डर के माहौल में डर रहा है ये। जब आपको अभी मैं मारता हूँ इसे थप्पड़, क्या करेगा? या मुझे तुरंत थप्पड़ मारेगा, पुलिस का इंतजार नहीं होगा, पुलिस आएगी 1 घंटे बाद। क्या लग रहा है सरकार बदलने के बाद पुलिस इस काम को कर पाएगी? देखिए 27 साल बाद बीजेपी सरकार आई है, योगी सरकार ने बड़े बड़े तुर्रम खां को इनकाउंटर करके उड़ा दिया, अतीक अहमद जैसे को उड़ा दिया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी या तुर्रम खां नहीं है, यहाँ पे अवैध बांग्लादेशी ऐसा सुनने में आ रहा है। बांग्लादेशी को बचाया कितने? कांग्रेसियों ने। अब बीजेपी जब सीए लाती है या कोई कानून लाती है उसका तुरंत विरोध करते हैं, क्योंकि इनके पीछे बहुत फंडिंग आ रही है। वो कहते हैं ये कानून लागू हो गया तो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, जो वो नहीं चाहते। मगर अब जैसे वक्फ बोर्ड कानून आया है, ऐसे ही अगले कानून कहीं तैयार है जो निकल के आने वाले हैं और इनको नाको चने चबाने वाले हैं। हम मोदी जी ईमानदारी की बात करते हैं, सबको समान कानून की बात करते हैं, ऐसे नहीं कि एक को कुछ समान कानून होगा। कोई मुसलमान विरोधी नहीं है, जो गलत करेगा, जो शरिया कानून की बात करेगा उसकी खिलाफ। ये हमारे पीछे एक महिला भी है, ये हाथ में पोस्टर लिए हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, बजरंग दल योगी मॉडल लाओ। बजरंग दल का इसमें क्या रोल है? बजरंग दल का इसमें ये रोल है कि बजरंग दल हमारा हिंदू समाज से 6 मर्डर हो गए। 6 मर्डर हो गए? हाँ 6 हो गए, 7वां है ये, 7वां 12 साल में 7 मर्डर हो गए। किसी प्रशासन ने कुछ नहीं करा, आज तक कुछ नहीं हुआ बेटा।
ये वही सीलमपुर इलाका है जहाँ पे 2020 में दंगे भड़के थे और लगभग यहाँ पे माना जा रहा है कि 60-70 लोगों की जो है वो निर्मम हत्या हुई थी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? सुशील। सुशील जी, ये बताइए अब जो घटना हुई है इसमें क्या हिंदू संगठन को या फिर हिंदू लोगों को क्या सोचना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए? हमें कोई प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं है, प्रशासन से उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल। 12 साल में 7 मर्डर हो चुके हैं और 7 ये हत्या करने वाले कौन है? जो मुस्लिम समाज से है ये, और ये पूछ के मारते हैं कि आप कौन हो, पूछ के मारते हैं। 17 साल का लड़का क्या बिगाड़ा था किसी का? 17 साल का लड़का, ये तो 17 साल का है, उससे पहले भी मर्डर करा। एक बजरंग दल का रंजीत था, उसका मर्डर करा, उसकी गोली मारी। ये मर्डर करते हैं पूछ के कि आप हिंदू हो मुसलमान हो। ये बड़ी बात ये कह रहे हैं, यहाँ पे जो हत्याएं होती हैं वो गिन चुन के टारगेट करके किया जाता है। अगर आप हिंदू हो तो फिर ऐसे मामले जो है वो देखने में आते हैं। तो ये बताइए लड़के का कुछ पहले का बैकग्राउंड क्या रहा होगा? सर कोई लड़का ज्यादा उम्र नहीं, लड़के की 16 साल की उम्र है, ज्यादा लड़के 16-17 साल का है। लड़का गया दूध लेने के लिए तो घेरा लगा के बाकायदा 15-20 लड़कों ने घेरा लगा के उसको। मैंने एक जगह सुना था कि जो लड़की की माँ है वो ये कह रही थी कि हम पहले ही जो है वो ये इलाके से काफी हिंदू पलायन कर चुके हैं और हम भी पोस्टर लगा चुके थे, हम भी अपना मकान बेच के निकलने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो मकान बेचे उनका बेटा ही उनसे अब जुदा हो गया। ऐसे में काफी ये हैरान कर देने वाली मामला है। सर हम खुद मकान बेचना चाहते हैं, यहाँ पे अब भी ऐसे व्यक्ति है जो मकान बेच चुके हैं यहाँ से। हम भी खुद अपना मकान बेचना चाहते हैं। क्या हिंदू ना समझ है? वो कहते हैं कि क्या उसको अपनी समझ नहीं है? हिंदू ना समझ नहीं है, हमें प्रशासन से जोर नहीं है। हमको डर लगा रहता है कि हम रात को हमारे बच्चे स्कूल में सेफ नहीं है, स्कूल तक में डर लगा होता है कि हमारे बच्चों को स्कूल में ना पकड़ लें। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे हम इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। ये बताइए जिस तरीके से एक 17 साल की लड़के की एक निर्मम हत्या होती है, क्या कुछ सीखने को मिलता है इससे? और क्या जो लोग आपसी भाईचारा का हर जगह जो ये झंडा फहराते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और ऐसे भाईचारा के नाम पे एक भाई को चारा बना देते हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है? भाई ये इनका हर बार का ड्रामा है, ये आज का नहीं है। ये हमारे लड़कों के संग भी रहते हैं और रहने के बाद उनको एक लड़का साथ में ले जाता है और अभी उस लड़की ने, कोई लड़की है उसने इशारा करके अपने भाइयों से बोल के जब मरवाया। ये क्या नाम है उस पूरी की घटना की आप बात कर रहे हैं? यही इस लड़की ने बुलाया पहले और फिर उसको जब अपने भाइयों से, मतलब इससे पहले भी ऐसे मामले हैं? इससे पहले भी 4-6 मर्डर है भाई यहाँ का, ये 6वां मर्डर है। हमारे जितने भी भाई हैं, दिल्ली पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं? दिल्ली पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। सबसे गंदे यहाँ के बीट अफसर है, वो पैसा लेके लड़कों को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते हो। हम थाने में जाते हैं, हार पेट बढ़ के आते हैं, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ के हम कट्टर बीजेपी से होने के बाद भी कुछ कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। और ये क्या हिंदुओं का ठेका बीजेपी ही उठाती है क्या? जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार है फिर भी हम लोग नहीं, हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम इस बारे कह रहे हैं। हमें हमारे लोग नहीं देख रहे, हम किसके आगे हाथ फैलाएं? बीजेपी के इतने कट्टर होने के बाद हमारे क्या आगे की क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि जिन लोगों ने मारा है इनका इनकाउंटर होने चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है और आगे चलना, आगे ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग घर बेचने के लिए तैयार हो, घर बेच चुके हैं। ये बताइए गलती आपकी है ना कि आप घर बेच रहे हैं? आप पूछ क्या करें? हमारी बहनें बाहर निकलती है घर से, साले छेड़ते, हम त्योहार नहीं मना सकते। त्योहार वाले दिन इतना आतंक मचाते हैं, घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल कर दिया है। देखिएगा ये बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं है, ये सीलमपुर है, वो भी दिल्ली देश की राजधानी है। और ऐसे में ये देखिए क्या कह रहे हैं, गजवाए सीलमपुर है और यहाँ पे आजादी से अपने पर्व त्योहार नहीं मना सकते। ये बताइए गजवाए जो सीलमपुर का नाम क्यों लिया आपने? गजवाए सीलम, यहाँ आतंक सबसे ज्यादा ये तो चाह रहे के लोग हैं, यहाँ के हम कट्टर लोग हैं। कट्टर हिंदू होने के बाद हमारी कट्टरता की वजह से हमारे यहाँ से भगाया जा रहा है और हमसे जबरदस्ती हम उनके टकरा गए ना गली में जाते हुए। टकराने के बाद हमारे किसी भी लड़के को मारेंगे, कूटेंगे पूरी तरीके से हमारे आने से। आप लोग क्या करते हैं अगर कोई मुस्लिम भीड़ किसी लड़के को, निर्दोष को पकड़ के जब मारने लगती है, ऐसे मामले घटना जो है वो सामने आते हैं, तो आप प्रशासन के भरोसे पे बैठते हैं? दो तरीके के लोग हैं ये इस देश में, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो पुलिस प्रशासन और संविधान को मानते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की मांग करते हैं, बात करते हैं, और एक लोग वो हैं जो सब कुछ अपने हाथों में लेकर के अपने न्याय की लड़ाई खुद लड़ते हैं। 2012 से 2025 तक 7 मौतें हो चुकी है और अभी तक प्रशासन के भरोसे पे ही है। अभी भी हमें प्रशासन ने ये कहा गया है, ये इतना तो हम भी जानते हैं कि नारे लगाने से कोर्ट में जस्टिफाइड होता बंदा। नाबालिग बच्चों को से कांड करवाया गया है, उनकी कोई सजा नहीं होगी, 6 महीने में वापसी आएंगे वो। जेल उनके लिए जेल नहीं है, घर है, वहाँ पर उनको फैसिलिटी मिलती है, ब्रांडेड जूते कह रहे हैं कि यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या भी रहते हैं, क्या सच्चाई है? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है। पाकिस्तानी जो योगी जी खाली करवा रहे हैं रामपुर बरेली से, यूपी से, वो यहाँ पर आके रह रहे हैं। यहाँ के जितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो सारे मोमडन है। यहाँ पर हिंदू को कमरा नहीं दिया जाता, मोमडनों को दिया जाता है।
कि खाली पड़ा रहेगा मगर मोमडन भाई आएगा काम करेगा। रेडियाँ लगा रहे हैं, बाजार लगा रहे हैं, सारे मोमडन है। हिंदू कौन सा काम कर रहा है यहाँ पे बता दीजिए। क्रिमिनल एक्टिविटी सारे मोमडन कर रहे हैं, बता दो कौन सा हिंदू गैंगस्टर है यहाँ पर कोई। मेरे हिसाब से सीलमपुर में जो है वो जो युवा वर्ग है वो काफी नशे में डूबा रहता है। यहाँ पे जो नशे की जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे। बिल्कुल जी, नशे की एक्टिविटी बहुत है इसमें। नशे 2 नंबर का काम भी ये सारा करते हैं और सब प्रशासन को सब तरीके से पता है। यहाँ पर इस चौकी के अंदर हिस्सा पार्टी होती है। प्रशासन पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल जी, बहुत शायद आपको इसका सामना भी करना पड़ सकता है। कोई बात नहीं जी, कर लेंगे। जान है जब तक है जान, तो डरने का क्या काम है। एक जान है, अल्लाह ले ले या बंदा ले ले। डर के होते तो भाई घर में बैठे होते, यहाँ पे आपके सामने कोई ना होते, रात से प्रोटेक्ट कोई ना कर रहे होते। एक जान है मेरे भाई, हम योगी सपोर्टर हैं, बीजेपी सपोर्टर, डरने वाला काम नहीं है हमारा। तो वो यहाँ पे जो लोग हैं वो योगी मॉडल लागू करने की क्यों बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है योगी में? वो तेड़ फेड़ काम करते हैं, अपना जो भी करते हैं काम करते हैं। बस यही चीज़ अच्छी लगती है योगी से। ये हमारे साथ देखिए यहाँ पे जो है अब वो जो ये प्रोटेस्ट जो है इनका जो आंदोलन है वो ऐसे लग रहा है जैसे अब लंबा चलने वाला है। और इनसे हम जानेंगे क्या शुभ नाम हुआ भैया आपका? किसी हिंदू संगठन से लगते हैं आप? है जी, किसी हिंदू संगठन से लग रहा है? जी नहीं, हम तो सिर्फ हिंदू हैं। सिर्फ हिंदू हैं? सिर्फ हिंदू है। ये बताइए अभी जो घटना हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? 16 साल के लड़के को मार दिया, 7:30 बजे दिन दहाड़े दूध लेने गया था। ये पर्ची नहीं है, ये हाथ में देख रहे हो ना, पीछे देखिए, ये सब बना के लगाए गए हैं। अपनी गुहार रख रहे हैं मोदी जी से, सीएम रेखा जी से। चंदन टीका लगाए हुए, डर नहीं लगता सीलमपुर में? डर क्यों लगेगा, डर तो अभी एक आदमी से सुना गजवाए सीलमपुर है ये। हाँ, गजवाए सीलमपुर पूरा हो रहा है। ये डर नहीं लगता आपको चंदन टीका से? जब मरना ही है तो डरना क्या, मारेंगे या मरेंगे, या तो प्रशासन कुछ करे या हमें लड़ने के लिए छोड़ दे। और जब हमें ही मरना है तो फैसला हम खुद ही कर लेंगे ना, प्रशासन की क्या जरूरत है। प्रशासन तो आता है, पैसे लेता है और जाता है। प्रशासन इतना काम करता है, प्रशासन ये नहीं पूछता कि तुम्हारी बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं है। लड़की को कोई छेड़ रहा तो प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कोई गोली चला रहा प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा कोई मतलब नहीं है। मैं कहूंगा ये जो आरोप लगा रहे हैं सामने जो है तो यहाँ पे सुरक्षा में पुलिस भी तैनात है मामला सामने आने के। हमें चाहिए योगी मॉडल, बस। लगातार जो लोग हैं वो योगी मॉडल, ऐसा क्या है योगी मॉडल में कि योगी हमारी डिमांड, रेखा गुप्ता योगी क्यों नहीं हो सकती? हमारी डिमांड योगी मॉडल की है। रेखा गुप्ता योगी नहीं हो सकती? रेखा गुप्ता से ही हमारी गुहार है कि योगी मॉडल अपनाया जाए, अपराधियों को अपराध करने की सजा दी जाए, बुलडोजर चलाया जाए और उन पे फांसी दी जाए। जो भी हो रेखा गुप्ता जी करे, हमसे उनसे भी गुहार है हाथ जोड़ के कि जी आप योगी मॉडल अपनाइए। और यहाँ से बेच रहे मकान बेच रहे हिंदुओं का पलायन रुकवाना है तो योगी मॉडल लाना है। योगी 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 योगी। मेरे पीछे यहाँ पे इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी लोग जो है वो लगातार योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पे दोषी है या तो उनका एनकाउंटर किया जाए, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। और जो लगातार यहाँ पे घरों पे जो पोस्टर दिख रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है, हिंदू जो यहाँ पे घर बेच के जो अपना पलायन कर रहे हैं उसको रोकने की बात कही जा रही है। कैमरामैन संतोष के साथ मैं हिमांशु, दिल्ली।